व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। सो बेसिकली तुम लोगों ने अगर ऑफ कैंपस को नॉर्थ कैंपस से कभी कंपेयर किया होगा तो तुम्हें एक बात अपने दिमाग में रखी होगी कि यार ऑफ कैंपस बेकार है और नॉर्थ कैंपस अच्छे हैं। और इसका एक बहुत मेजर रीजन जो तुम्हारे दिमाग में होगा वो है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स, क्योंकि जब भी तुमने गूगल पर टाइप करा होगा नॉर्थ कैंपस के इस पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स की प्लेसमेंट, तो वो तुम्हें ऑफ कैंपस से ज्यादा दिखी होगी, राइट। तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं। और बेसिकली तुमने अगर ये चीज कभी सोची हो कि आखिर ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट इतनी कम क्यों है। लास्ट ईयर पता है जब मैंने ये चीज के बारे में सर्च किया था कि प्लेसमेंट्स कितनी कितनी है, मेरे कॉलेज जब मेरे को मिला था अलॉट हुआ था तो मैं उसकी प्लेसमेंट्स देख रहा था। तो मैंने एक चीज एक्सीडेंटली मैंने डिस्कवर करी थी कि जो प्लेसमेंट परसेंटेज होता है, राइट, वो एसआरसीसी में 85% था। इसका मतलब 100 में से 85 लोगों की तो प्लेसमेंट लग रही थी पर 15 लोग रह जा रहे थे। और वहीं मैंने जब श्यामलाल का अपने कॉलेज का ऑफ कैंपस का डिस्कवर किया, मतलब रिसर्च की इस चीज पे, तो वो 95% था। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ऑफ कैंपस का इस ये नंबर तो ज्यादा है बट जो एवरेज पैकेज है वो कम आ रहा है। जब पढ़ाई सेम हो रही है, बुक्स सेम है, फैकल्टी सेम है, एग्जैक्टली मतलब फैकल्टी सेम होती है। मैंने एक पुरानी वीडियो में तुम्हें एग्जांपल दिया था कि जो टीचर ने फर्स्ट सेमेस्टर एसआरसी में पढ़ाया हिंदी का, और वही सेकंड सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में पढ़ाया था। तो ट्रांसफर होती रहती है फैकल्टी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जब है वो दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज, तो इतना प्लेसमेंट्स के टाइम पे इतना डिफरेंस कैसा जाता है? क्या मतलब सिर्फ लोकेशन से इतना डिफरेंस आ सकता है या फिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ठीक है। तो इस चीज पे तुम लोगों को ऐसे रैंडमली यूट्यूब वीडियो मिलेगी नहीं, मुझे भी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं बना देता हूँ इस चीज पे। तो इस चीज पे तुम्हें ना, अगर तुम्हें इस चीज को जानना है अच्छे से तो तुम्हें लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें लिंक्डइन पे जाके लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, एलुमनाई से बात करनी पड़ेगी, और तुम्हें सीनियर से कनेक्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली। तुम्हें ऐसे रैंडमली ऐसे यूट्यूब वीडियो नहीं मिलेगी। तो जब मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च करी तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, तो उसी को मैं तुम्हें इसमें इस वीडियो में एक स्टोरी के उससे समझाऊंगा। ठीक है, बाकी आई होप तुम्हारा इसमें वीडियो में डाउट सॉल्व हो जाए इस वीडियो में, जो भी हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। बट अगर स्टिल तुम्हारा कुछ रह जाता है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक मैंने कमेंट में डाल रखी होगी। सो स्टार्ट करें। अगर मैं एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें समझाऊं, तो एज्यूम करो एक स्टूडेंट जिसको एसआरसीसी मिला है बेसिकली, ठीक है। एसआरसीसी का एग्जांपल लेकर हम चलेंगे कि एसआरसीसी एक बंदे को मिला हुआ है। तो वो जब कॉलेज जाएगा तो स्टार्टिंग से उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तुम बताओ। तुम एज्यूम करो कि तुम्हें एसआरसीसी मिला हुआ है, तुम्हारे घर पे सब प्राउड फील कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे मार्क्स है, अब तुम नई शुरुआत करने जा रहे हो बेसिकली कॉलेज में, और तुम्हें बहुत अच्छा कॉलेज मिला हुआ है। तो तुम्हारा एक ऑलरेडी एक विनर माइंडसेट है। और तुम्हारा ही नहीं, उस कॉलेज में जितने लोग आ रहे हैं सबका एक विनर माइंडसेट है, राइट। सब 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 मतलब एक ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ हासिल किया हुआ है कॉलेज, राइट, क्योंकि टॉप का कॉलेज है, राइट। और जब बहुत सारे लोग इस मेंटालिटी के एक कॉलेज में एक जगह पे मिलेंगे तो ऑलरेडी एक बहुत हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, राइट। और जब ये चीज 3 साल तक कंटिन्यू रहती है, तुम्हारे आसपास इतने तुम्हारे अच्छे दोस्त बनेंगे जिनका माइंडसेट तुम्हारे साथ मिलता है, एक विनर माइंडसेट लेके। जब तुम चलोगे 3 साल तक, तुम इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम फेस्ट में जा रहे हो, तुम जो भी अपॉर्चुनिटीज में तुम्हें मिल रही है बाहर से वो तुम ग्रैब करते हुए चल रहे हो, और पढ़ाई में तुम ऑलरेडी अच्छे हो और अच्छा कर रहे हो क्योंकि तुम मोटिवेटेड हो, ठीक है। और 3 साल बाद जब प्लेसमेंट्स की बारी आएगी तो ऑलरेडी जब तुमसे कोई रिक्रूटर पूछेगा, तो कंपनी पूछेगी कि तुमने क्या हासिल करा, तो तुम उसे सारी तुम बता दोगे सब, राइट, कि तुमने इंटर्नशिप्स करी, तुमने यहाँ यहाँ तुम गए, तुमने पार्टिसिपेट किया, तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट्स होंगे वो काफी सारे। तो ऑलरेडी जब तुम एसआरसी में जाते हो तो तुम्हारा और तुम्हारे आसपास वालों का जो माइंडसेट होता है वो काफी हेल्दी रहता है और हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहता है आपस में। तो जब प्लेसमेंट्स में भी एक वही अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिलता है। हालांकि वो अलग बात है कि जो नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस हैं वो थोड़े से ओजी कॉलेजेस हैं, और वहां पे जो कंपनीज भी आती हैं वो ज्यादा आती हैं या फिर अच्छी कंपनीज आती हैं, क्योंकि टाई अप पहले से है, और पहले से उनकी बात रहती है, वो काफी टाइम पहले से उनका बॉन्ड बना आ रहा है कंपनीज और कॉलेजेस का। तो हालांकि हमें इसमें कॉलेजेस के बारे में बात नहीं करें, हमें बात करनी है कि ये इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर एक और एग्जांपल लो एसआरसीसी के किसी दूसरे स्टूडेंट का, जो गया और सिर्फ कॉलेज के भरोसे रह गया कि मेरे को कॉलेज अच्छा मिल गया है बट अब मेरे को मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कॉलेज अच्छा है। तो उसने 3 साल मजे करे और घूमा फिरा, उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, उसने सिर्फ सेमेस्टर में सिर्फ पासिंग मार्क्स लाके उसने सोचा कि अब मैं जब 3 साल बाद वो प्लेसमेंट सेल्स में बैठा तो
उसने उसके पास कुछ था ही नहीं, उसने इंटर्नशिप नहीं करी थी, उसने कोई स्किल डेवलप नहीं करी थी, वो कॉलेज भी नहीं आया हुआ था अच्छे से, तो कंपनी उसे क्यों रिक्रूट करेगी जब उसे कुछ आता ही नहीं, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। कंपनी को काम करवाना है, कंपनी को ये नहीं देखना है कि उसने 3 साल पहले ट्वेल्थ में क्या अच्छा करा था, सीयूटी में क्या अच्छा करा था। उनको फर्क पड़ता है कि वो अभी क्या जानता है, राइट। वो उनके लिए फिर एक ट्वेल्थ पास के बराबर ही हुआ, जो एक ट्वेल्थ में टॉपर रहा था, उनके लिए वो सिर्फ वही एक वही मतलब वही बच्चा है जो सिर्फ ट्वेल्थ में अच्छा करके आया है, क्योंकि उसने 3 साल में कुछ गेन ही नहीं किया अपने में, राइट। तो इसी जो 15 बच्चे मैंने तुम्हें बताया, या फिर 15% एग्जाम्पल, इस साल तो चेंज हो गया होगा एग्जैक्टली वो, बट यही रहता है कि जो 15% लोग रह जाते हैं, राइट, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी, वो इसी रीजन की वजह से रह जाते हैं। वहीं अगर मैं एग्जाम्पल लूं एक ऑफ कैंपस कॉलेज का, तो वहां इतना कम क्यों देखने को मिलता है, 3-4 लाख का अगर मैं एवरेज मान के चलूं, तो इतना डिफरेंस क्या सिर्फ लोकेशन की वजह से क्यों आ जाता है। तो एग्जैक्टली देखो क्या होता है, सेम चीज जो एसआरसीसी में हो या फिर अच्छे कॉलेज में होती है, उसी का अपोजिट लेके चलो। तो जब तुमने ऑफ कोर्स यार, जब तुम्हें ऑफ कैंपस मिला तो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं होगी ना, तुम्हें वो एक सेकेंडरी चॉइस या फिर बैकअप कोर्स या कॉलेज के तरफ से मिला होगा, क्योंकि तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में ऑलरेडी नॉर्थ कैंपस कॉलेज को ऊपर रखा होगा, तो तुम अंदर से डिसअपॉइंटेड रहोगे कि यार मेरे को ऐसा कॉलेज मिला है, अब ये कॉलेज मेरे से क्या ही होगा इस कॉलेज में, अब मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये सब लोग सोचते हैं ऐसा। तो तुम नहीं सोच रहे हो, तुम जितने भी कॉलेज में वो आ रहे हैं सब यही सोच रहे हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस किसी की टॉप प्रायोरिटी थी नहीं, सबको वो बैकअप कॉलेज की तरफ से की मतलब उससे मिला हुआ है। तो किसी को मजा नहीं आ रहा है वहां, सब एकदम किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई किसी के साथ घुल मिल नहीं पा रहा है, सब डिमोटिवेटेड है, सब सोच रहे हैं कि अब तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वजह से प्लेसमेंट्स में इतना गैप आ रहा है, मैं तुम्हें अच्छे से एग्जांपल दूंगा कि एक्चुअली में ऑफ कैंपस से भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स निकलती हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकलती है। अब कैसे निकलती है तुम समझो। तो या तो तुम ऐसा कर लो कि पहले से माइंडसेट बना के रखो, 3 साल बाद जाओ, तुमने कुछ करा ही नहीं है क्योंकि तुम पहले से डिमोटिवेट थे, तुम्हारे आसपास के लोग भी ऐसे थे जो तुम्हें कभी करेज वो इनकरेज नहीं कर पाए, या फिर तुम्हें बोल नहीं पाए कि चलो भाई कुछ करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, शुरू करते हैं। अब मैं देखो इस वीडियो में देखो ऐसा कुछ टॉपिक नहीं लाऊंगा कि तुमने बिजनेस शुरू कर दिया, तुमने ऐसे वीडियो क्रिएशन शुरू कर दिया कुछ। मैं तुम्हें कॉर्पोरेट के बारे में जानना है, प्लेसमेंट्स के बारे में, तो प्लेसमेंट के एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेन जो टॉपिक है ना सबसे बढ़िया, वो अभी आया नहीं है, तुम सुनो बस ध्यान से। तो तुमने 3 साल बर्बाद करे, तुमने इंटर्नशिप नहीं करी, तुम बस इसी भ्रम में थे कि यार ये तो बेकार कॉलेज है, मैं क्या ही कर पाऊंगा यहाँ से, तो तुमने करा ही नहीं कुछ, तुम सिर्फ कॉलेज गए पास होने के लिए, और तुम पढ़ते गए, पास होते गए, और 3 साल बाद तुम्हारी प्लेसमेंट भी फिर वैसी लगेंगी भाई, 3-4 लाख के आसपास। ठीक है, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर में ही रियलाइज हो जाता है कि यार मैं इस कॉलेज पे डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, कॉलेज में मैं डिपेंड रहता हूँ, अगर मेरे को करना पड़ेगा तो कुछ खुद खुद करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल बाद ऐसा नहीं होना होना चाहिए कि मैं खाली इस कॉलेज के भरोसे रहा और लास्ट में मेरी 3-4 लाख की पैकेज लगा। तो वो लोग होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज को कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो रियलाइज करते हैं कि यार मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो करते क्या एग्जैक्टली अब सुनो, यहाँ से कहानी शुरू होती है मेन। मान लो तुम्हें सेकेंड ईयर तक भी रियलाइज हुआ ये चीज, ठीक है, सेकेंड ईयर पे तुम गए किसी कंपनी के पास, तुमने इंटर्नशिप ढूंढना शुरू किया, तुम इंटर्नशिप पे गए और किसी भी कंपनी में, रैंडम कंपनी में जहां भी तुम्हें इंटर्नशिप मिली, तुमने इंटर्नशिप ली, क्योंकि तुम प्लेसमेंट्स के बारे में जानना, तो इसलिए मैं इंटर्नशिप के हिसाब से समझा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो तुम इंटर्नशिप करी, तुमने 2 महीने की इंटर्नशिप करी जहां जहां भी करी, तो अभी मैं मिला के बता रहा हूँ, तुमने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करी। ठीक है, तुमने स्किल डेवलप करी, तुमने प्रैक्टिकल नॉलेज दी, तुमने वर्क एक्सपोजर लिया, तुम्हारे लोगों के साथ कनेक्शंस बने। ठीक है, और जो भी मैनेजर के का कनेक्शन, तुम्हारे कुछ इंप्लॉयज के साथ जो परमानेंट इंप्लॉयज थे उनका कनेक्शन बनाए। 2 साल बाद जब तुम्हें एक्चुअल तुम्हारी डिग्री मिल गई, ठीक है, तो तुम अपने मैनेजर को, तुम अपने जहां भी काम कर रहे हो उनसे ये बोल सकते हो कि अब मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, तो अब आप मेरे को परमानेंट अपने वहां रख सकते हैं, आप मेरे को प्लेसमेंट दे सकते हैं। वो ऑफकोर्स हाँ बोलेंगे, कोई ना बोलेगा ही क्यों। वो किसी तुमने पढ़ा भी होगा ट्वेल्थ में, अगर तुमने बिजनेस पढ़ी हुई है, कि एक कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तुम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तुमने अपनी मेहनत से करा हुआ है ये चीज, तुमने मेहनत से अपनी इंटर्नशिप करी, तुमने 2 साल मेहनत करी, अब तुम एक मैनेजर से बोल रहे हो कि अब आप मेरे को परमानेंट रख सकते हो। तो एक मैनेजर क्यों फालतू में अपना पैसा लगा के किसी दूसरे कॉलेज में जाके किसी और स्टूडेंट को लेकर आएगा कि हम इसको प्लेसमेंट दे देंगे, और जो हमारे साथ ऑलरेडी 2 साल से काम कर रहा था। हाँ मुझे पता है 2 साल तक की कोई इंटर्नशिप होती नहीं है, या फिर बहुत कम होगी होगी भी तो, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उन सबको मिला के। ठीक है, तो 2 साल अगर कि जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, हम उसको नहीं चुनेंगे और हम किसी एक रैंडम
कैंपस से या फिर रैंडम मिनी, चलो मान लो किसी कैंपस से एक स्टूडेंट को ग्रैब करें और उसको फिर हम ट्रेनिंग दें, ठीक है, इतना सब कॉस्ट वो क्यों ही लगाएंगे? उनको जब ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक ऐसा बंदा है जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसके पास एक्सपोजर है, ठीक है, जिसको पता है कि हमारी कंपनी क्या चाहती है, तो तुम्हें क्यों ही रिजेक्ट करेंगे भाई? तुमने खुद की मेहनत से एक 2 साल मेहनत करी, 2 साल वर्क एक्सपोजर लिया, एक्सपीरियंस लिया, तो तुम्हें कोई क्यों ही मना करेगा काम करने का, राइट? तो वो तुम्हें ही एक बहुत अच्छी, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस है भाई, और मैं इस पे ज्ञान दूंगा नहीं कि एक्सपीरियंस है तुम्हें क्या कितना अच्छा मिल जाएगा, कितनी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, कितना अच्छा कुछ मिल जाएगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि आज के टाइम पे कितनी स्किल और एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो तुम्हें ऑलरेडी वो लोग प्रेफर करेंगे रेदर देन कि एक वो कैंपस से जाके अपनी एक प्लेसमेंट सेल लगवाए अपनी नाम की, उसके बाद फिर वहां से कुछ बच्चे उठाए इंटरव्यूज में, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा ना, उनका कॉस्ट कटिंग हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से वो तुम्हें प्रेफर करेंगे। और जब तुम्हें मान लो प्रेफर कर लिया गया, तुम्हारी मान लो 10-12 लाख की यहाँ से अच्छी खासी जॉब लग गई, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से बहुत अच्छी पैकेजेस में बहुत अच्छा इंक्लाइन आता है। और जब तुम्हारी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग गई, क्या तुम वापस अपने कॉलेज जाओगे वहां बताने की मेरी इतनी प्लेसमेंट लगी हुई है? तुम्हें कॉलेज से अब घंटा फर्क पड़ता है, कॉलेज ने तुम्हें एक डिग्री के अलावा कुछ दिया ही नहीं होगा, तुम वहां प्लेसमेंट सेल पे जाके अपना डेटा रिकॉर्ड ही नहीं करवाओगे। और इसी वजह से इसी वजह से क्योंकि बहुत कम बच्चे से बच जाते हैं जो एक्चुअली में ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट सेल्स में बैठते हैं, क्योंकि ज्यादातर अपना रास्ता खुद शुरू कर देते हैं खोजना, क्योंकि यार उन्हें पता है कि यार अब मैं इस सबके भरोसे नहीं रह सकता हूँ। तो वो ऑलरेडी क्या करते हैं, वो ऐसे ही इंटर्नशिप्स करते हैं और खुद के दम पे करते हैं, खुद के दम पे ही वो अपनी प्लेसमेंट्स लगवाते हैं, वो कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इस वजह से जब उनकी प्लेसमेंट्स लग गई तो वापस कॉलेज नहीं जाएंगे कि अपनी प्लेसमेंट सेल्स पे वहां लिखवाने डेटा कि हाँ मेरी इतनी प्लेसमेंट लग गई है, क्योंकि प्लेसमेंट सेल में तो वो बैठे ही नहीं है। उन्होंने तो ये जो जॉब उनकी लगी है वो खुद के दम पे लगी है, प्लेसमेंट जो अच्छी अच्छी लगी है खुद के दम पे उन्होंने लगवाई है, उन्हें प्लेसमेंट सेल से आके कोई कंपनी उठा के ले ही नहीं गई है। तो वहां जाके डेटा रिकॉर्ड ही नहीं होगा, डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो गूगल पे अपलोड नहीं होगा, गूगल पे अपलोड नहीं होगा तो तुम देखोगे कैसे? तो तुम्हें जो डेटा दिख रहा है वो बहुत लिमिटेड लोगों का है। इसी वजह से जो ऑफ कैंपस का डेटा होता है वो 95% तक जाता है। जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया 95%, क्योंकि वहां कम लोग हैं, इसलिए ज्यादा लोगों के चांसेस होते हैं कि प्लेसमेंट लग जाएगी, और वो कम लगती है। जिनकी अच्छी प्लेसमेंट लगी है उन्होंने खुद के दम पे लगाई है, तो वो कॉलेज को क्रेडिट देंगे ही नहीं, उन्होंने खुद के दम पे लगाई, वो वापस प्लेसमेंट सेल के डेटा पे लिखवाने थोड़ा ना जाएंगे, उन प्लेसमेंट सेल में बैठे ही नहीं है वो। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत मैंने तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाया, ठीक है? आई गेस वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए, एंड होपफुली मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट जो कम तुम्हें दिख रही है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन कम नहीं है। असलियत क्या है, रियलिटी तो ये है कि प्लेसमेंट जो खुद की दम पे उन्होंने लगवाई है वो उन्होंने कॉलेज के बेसिस पे लगवाई नहीं है, तो कॉलेज पे लिखवा ही नहीं रहे, और कॉलेज 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 ने उनकी प्लेसमेंट नहीं लगाई है तो वो गूगल पे अपलोड नहीं कर पा रहे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट है तो तुम इंस्टाग्राम में मैसेज करो, मुझसे पूछ सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।